बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। हमारी तारीख में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश के रहने वाली, हबशा के देश की, और वह क्या कहती है कि मैं ममूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ, खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हज़रत ने फरमाया, असर किसने देखी है, वो किस समत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया, आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं उस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दे तो क्या करे ये अकेली औरत, किस किस को रोकेगी। खैर आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला ये कि ममूना वलीद रहमतुल्लाह अलैह बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जायनमाज़ बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो बहाना था। ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे ममूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन ममूना बकरियां नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखता है कि ममूना तो नमाज पढ़ रही हैं, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि ममूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चढ़ रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरानो परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरानो परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और मुझे मुखातिब करके कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए,
آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت ممونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ممونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی ہماری، تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت ممونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، عبداللہ جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت ممونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت ممونہ ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے رب سے صلح کر لی، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا شیئر کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تو مزید ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے۔ جزاک اللہ، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔